नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आज की वीडियो में हमने पिछली कक्षाओं में जितनी थ्योरी पढ़ी है उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। देखते हैं आप कितना % सही कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। एग्जाम्पल 21/4/23। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लीजिए। एग्जाम्पल है 2⁻51 का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब हमें पता है भाई जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है उनके यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो घात हमें दी हुई है सवाल में उस घात में हम 4 का भाग देते हैं। तो 51 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, मतलब 3 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा भाई, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 3। शेषफल कितना बचा 3, तो हम लिख देंगे 2⁻3। 2⁻3 का मतलब 8 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देख लीजिए। 81, 82, 83, 84, 85 मल्टीप्लाई करते करते 89 तक जाना है। का यूनिट डिजिट है, का यूनिट डिजिट है भाई। अब सवाल में हमें दिया है 81 इंटू मतलब 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब एक तरीका तो वही है कि भाई इनका इससे गुना करें, सबका आपस में 81 गुणा 82 करें, उसका फिर 83 से, उसका 84 से, 85, इसी प्रकार गुणा करते जाएं। जो संख्या आई उसका यूनिट डिजिट देख लेंगे और आंसर में यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका वही है कि जो सवाल में हमें यूनिट डिजिट दी हुई हैं उन यूनिट डिजिट का आपस में गुणा कर लें और देख लें क्या इकाई का अंक आएगा। ठीक है, यानी कि अब 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ से 4 आ जाएगा, गुणा 4, यहाँ से 5 गुणा 5, यहाँ से गुणा 6, यहाँ से गुणा 7, यहाँ से गुणा 8, यहाँ से गुणा 9। अब इसका यूनिट डिजिट हम देख लें। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 1 गुणा 2 करेंगे 2 और 2 गुणा 5 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया, यानी कि 2 गुणा अगर हमने 5 किया तो इकाई अंक आ गया 0। और 0 का आप किसी भी नंबर से गुणा कर लेंगे तो हमेशा संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी कि हमने करके देखा भाई 2 गुणा 5 किया 10 आ गया, 10 गुणा 30 करेंगे 30, इकाई अंक वही 0। 0 गुणा 4 करेंगे वही इकाई अंक 0। मतलब हमने डायरेक्ट देख लिया कि 2 गुणा 5 करने पर इकाई अंक आ रहा है 0। उसका किसी भी अब नंबर से हम गुणा करेंगे इकाई अंक वही के वही 0 ही आएगा। इसलिए इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बात आपने समझ ली, क्योंकि हमें पता है कि जब 2 का संख्या 5 से गुणा हो गया तो इकाई अंक कितना आ गया 0। और अब 0 का किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, समझ आएगी ये बात। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि आपको बता दिया 2153 की पावर 167 गुणा 8267 की पावर 153 का यूनिट डिजिट आपसे सवाल में पूछ रहा है। अब हमें पता है भाई एक तरीका तो ये है कि संख्या का 167 पर गुणा करें फिर आंसर निकालें, फिर इसका 153 पर गुणा करें फिर आंसर निकालें, उन दोनों का गुणा करें फिर संख्या आए उसका यूनिट डिजिट देखें। ये तरीका तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका वही है जो हमें सवाल में घात दी हुई है। अब हमें पता है कि इकाई अंक जिस संख्या का 3 होता है तो उसकी घात में हम 4 का भाग दे के सवाल हल करते हैं। तो घात कितनी दी हुई है 167, 167 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना माना जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 3, शेषफल 3 बच जाएगा। इसी प्रकार 153 यहाँ पे 7 है तो 2, 3, 7, 8 होते हैं तो एक घात में 4 का भाग देते हैं तो 153 भागित 4 करेंगे, शेषफल कितना बच जाएगा भाई, वही 3 बच जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि भाई 2153 की घात 3
गुणा 8267 की घात 3। वही अब हमें पूरी संख्या के इकाई अंक चाहिए, तो हम इकाई अंक से ही सवाल का हल निकाल लेंगे। तो 3 की घात 3 कर देंगे, गुणा 7 की घात, ये इकाई अंक की घात हमने 3 कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक हमें ज्ञात करने के लिए जो सवाल में संक्रियाएं दी गई है उन संक्रियाओं को अगर हम इकाई इकाई अंक में भी सारी संक्रिया लगाएं तो भी सवाल का यूनिट डिजिट वही प्राप्त होता है जो सारी संख्या में संक्रिया जो हमें सवाल में दी हुई लगाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 की घात 3 हो गया और 7 की घात 153, सॉरी 153 में भाग जाएगा कितनी बार, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 152 में पूरा पूरा भाग चले जाएगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो अब की इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 3 9 9 3 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, और 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 7, तो 7 7 49, तो 49, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। ये बात आपको समझ आ रही है भाई? ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। हम और सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको दिया हुआ है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत है। यानी कि आपसे सवाल में पूछ रहा है भाई ये जो संख्याएं आपको दी हुई है ये संख्या कौन कौन सी संख्या है, ये सीटेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसमें ये दे रहा है कि भाई ये इस क्या सम संख्या है क्या, अच्छा पूछ रहा है एग्जामिनर की सम संख्या है क्या, ये विषम संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, सी प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई अब ये 3 4 संख्या आपको दे दी, एक संख्या दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई ये सभी संख्याएं क्या सम संख्या हैं, कहीं और हो यार ये। सभी क्या हैं सम संख्या है, विषम संख्या है, अब ये हमें देखना है। ठीक है, देखो अब देखो ये संख्या 2x - 13, अब इसमें क्या हमने -2 किया जब ही तो संख्या प्राप्त हुई 2x - 11। ठीक है, यानी कि इसमें हमने 2 जोड़ दिया जब ये प्राप्त हुई, अब वापस हमने इसमें 2 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हुई +2 कर दिया तो 2x - 9 प्राप्त हुई। अब इसमें वापस 2 जोड़ दिया तो 2x - 7 प्राप्त हुई। यानी कि अब देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या तो वो होती है भाई 0 1 2 3 4 5 संख्या होती है वो प्राकृत होती है। यानी यहाँ संख्या है तो 0 1 2 3 के रूप में आ नहीं रही, क्योंकि उनमें एक एक का गैप होता है, यहाँ पे कितने कितने का गैप आ रहा है 2 2 का, यानी कि ये प्राकृत संख्या है तो सवाल वाली नहीं है। अबाध्य संख्या, अबाध्य संख्याओं में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है भाई वो एक एक के गैप पे आती है, 2 2 के गैप पे आती है, 3 3 के गैप पे आती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है भाई ये। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं की। मैंने आपको बताया था भाई अगर 2 सम संख्या जोड़ लें तो आंसर सम संख्या ही आता है, लेकिन अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़े तो आंसर क्या आता है विषम संख्या। देखो अब मान लीजिए एक अब संख्या आपको दे रखी है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7, यह आपको संख्या दी हुई है। ठीक है, अब ये संख्या क्या 2 2 के गैप पे दी हुई है, यानी कि इसमें 2 जोड़ा जब ये प्राप्त हुआ, इसमें 2 जोड़ा जब ये प्राप्त हुआ, इसमें 2 जोड़ा जब ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं देखिए x का मान आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए x बराबर आपने लिया 0, x बराबर आपने 1 लिया, तो पहली संख्या क्या बनेगी 2 गुणा 1 1, 2 - 13, 2 - 11, 2 - 9, 2 - 7, यानी पहली संख्या क्या बनेगी -11, -9, -7, -5। ठीक है, यानी कि एक्स का मान हमने अपनी मर्जी से 1 लिया तो हमें सारी संख्या क्या प्राप्त हुई माइनस की। अब एक्स का मान मान लीजिए आप 2 लेंगे, एक्स का मान 2 लिया तो 2 दूनी 4 - 9, एक्स बराबर 2 4 - 9,
और फिर 2 यहाँ पे रख दिया तो 2 दूनी 4 माइनस 11, 4 यहाँ पाएगा 4 माइनस का 13, 4 माइनस का 11, 4 माइनस का 9 और 4 माइनस का 7। तो 4 माइनस का 13 किया तो क्या आएगा माइनस का 9, ये क्या आएगा माइनस का 7, ये क्या आएगा माइनस का 5 और ये क्या आएगा माइनस का 3। यानी कि अब भी सारी संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? विषम संख्या है। मैंने आपको बताया था भाई 0, 2, 4, 6, 8 ये तो सम संख्याएं होती है, जबकि 1, 3, 5, 7 क्या होती है विषम संख्या। हमें ये मान प्राप्त होता जा रहा है। तो ये जो सवाल में आपसे संख्या पूछी ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये सी टेट का आई ऑफ प्रश्न है। मोस्ट प्रोबेबल है कि दोबारा भी ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहला ऑप्शन दे देगा आपको ए 5, बी दे देगा 20, सी दे देगा 15 और डी दे देगा 25। तो हमने आपको पढ़ाया था जब बताया था तो हमने जब आपको पढ़ाया था जब बताया था भाई टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी है भाई? 25। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25। अब एग्जाम्पल हम लेके देख रहे हैं, वहाँ पे आपको सारी थ्योरी बता दी। यहाँ पे अब हम प्रश्न करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक प्रश्न और देख लीजिए, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं भाई, पहला ऑप्शन आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा 8, तीसरा आ जाएगा 9 और मान लीजिए डी आ गया 10। तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है ये हमने आपको जो पढ़ाया था पूरा एक एक करके बताया था भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 9 हो गई। देखो कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 से 25 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 9। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाई अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो बात वही है, पहला ऑप्शन बता दीजिए। मान लीजिए 5, 10 लिख ली, 9 लिख ली, 7 लिख ली और डी लिख ली 5। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है। अब हमें पता है भाई सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 10 तो नहीं हो सकती भाई, 10 तो सम संख्या है, ये तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं 5। 5 क्या है? 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या थोड़ी है ये तो। यानी कि हमें तो पेपर वाला तो भाज्य संख्या पूछ रहा है, जबकि हमें पता है 5 तो भाज्य संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार 7 क्या है? 7 भी अभाज्य संख्या है, तो भाई आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो सबसे छोटी भाज्य मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। ये बात समझ में आ गई आपके? आप देख भी लीजिए 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 9 एक 9 हो जाएगा। तो भाज्य संख्या है भाई, इसके भाज्य संख्या परिभाषा थी भाई जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। ये हमने 3 फैक्टर लिख दिए। भाज्य संख्या है और ये विषम है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए? अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है
पहला ऑप्शन देख लीजिए 10, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 4, तीसरा ले लीजिए 6 और चौथा ऑप्शन ले लीजिए 8। ठीक है, अब आपसे पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखो हमें पता है भाई, एक तो निर्भाज्य ने अभाज्य, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 6, तो 6 से पहले 4 आता है तो सबसे छोटी हो जाएगी 4। 8, 8 से पहले 4 आ जाएगा तो सबसे छोटी पूछ रहा है, 8 और 4 में 4 छोटी है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है।